Hi friends, welcome back once again. In this lecture, we are going to discuss another very important topic which is parallel combination of resistors. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखो पैरेलल का हम मतलब समझते हैं ना, और जब हम रेजिस्टर्स को एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो जो कॉम्बिनेशन होता है, जो तरीका होता है उन सबको कंबाइन करने का, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इतनी सी बात है। मतलब दोबारा सुनिए, जितने भी हमारे घर के अप्लायंसेस हैं उनको रेजिस्टर्स बोलते हैं। अगर हम उन सभी अप्लायंसेस को वायर्स की मदद से एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट कर दें, पैरेलल में, तो जो कॉम्बिनेशन होता है, जो तरीका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो हम इसको देखते हैं एक सर्किट डायग्राम की मदद से। लेट अस सपोज हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2 एंड R3। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं यहाँ पे कि लेट अस सपोज वी आर हैविंग 3 रेजिस्टर्स। ठीक है, which are connected in parallel। ठीक है, लेट सपोज दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेट सपोज दिस इज बैटरी ऑफ वोल्टेज V। ठीक है, करंट लेट सपोज कितना मान लेते हैं हम? I मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखें इस सर्किट में ये 3 रजिस्टर जो R1, R2 और R3 हैं, ये तीनों एक दूसरे के साथ किस में है? पैरेलल में है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का एक तरीका है। ठीक है, रेजिस्टर्स को कंबाइन करने का या कनेक्ट करने का सर्किट में ये वो तरीका है जिस तरीके में हम सभी रेजिस्टेंसेस को एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, ये तो क्लियर हुआ हमें। इसकी पहचान क्या है? पहचान इस सर्किट से ही पता लगेगी हमें। देखो लेट सपोज ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को हम पॉइंट A नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो पॉइंट A तक एक ही वायर थी। पॉइंट A तक, यहाँ से बैटरी से पॉइंट A तक वी वर हैविंग ओनली 1 वायर, सिर्फ एक वायर। तो करंट क्या था? सेम I करंट फ्लो हो रहा था। बट क्या हुआ, पॉइंट A के बाद करंट ने देखा मेरे पास तो 3 वायर्स हैं, 3 रास्ते मिल गए मुझे तो जाने के लिए, है ना। अब करंट को अगर 3 रास्ते मिलेंगे तो करंट सभी रास्तों से जाएगा। तो लेट सपोज करते हैं कि फर्स्ट वायर में से लेट सपोज करंट I1 फ्लो कर गया, R2 रजिस्टर में से लेट सपोज I2 कर गया और R3 में से लेट सपोज I3 कर गया। ठीक है, ये होगा क्यों? क्योंकि 3 रास्ते मिल गए। पहले तो एक रास्ता था तो आई जाते जा रहा था, अब 3 रास्ते मिल गए। हमने सपोज किया, माना कि पहली जो वायर है उसमें से I1 गया, सेकंड जिसमें R2 कनेक्ट है उसमें से I2 करंट फ्लो हो गया, और जिसमें R3 कनेक्टेड है उसमें से I3 करंट फ्लो हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे I1 आ रहा है, यहाँ पे I2 आ रहा है और यहाँ पे I3 आ रहा है। अब तीनों मिलकर दोबारा फिर यहाँ क्या बना देंगे? I बना देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली पहचान पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होती है कि जो करंट रहता है बच्चा पार्टी वो डिफरेंट रहता है। करंट क्या रहता है? डिफरेंट। हम लिखते हैं करंट विल ऑलवेज रिमेन डिफरेंट। क्योंकि देखो वायर्स ही अलग अलग हैं तो करंट भी क्या होगा बच्चा पार्टी? अलग अलग ही तो फ्लो होगा ना, तो करंट रहेगा डिफरेंट। ये हमने एक पैरेलल कॉम्बिनेशन को देख के उसकी पहचान बना ली है ना। हमें मालूम चल गया कि अगर किसी सर्किट को आइडेंटिफाई करने को बोल दिया जाए और बोला जाए कि आप देखो इस सर्किट में लगे हुए रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं, तो हम देखेंगे कि पैरेलल में होंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर करंट डिफरेंट है ना, करंट अलग अलग है, तो मतलब वो पैरेलल में है। बट अगर करंट क्या है, वो सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब वो किस में होंगे बच्चा पार्टी? सीरीज में होंगे। इतना तो ईजी है ये, है ना। एक तो ये पहचान हो गई। दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट जंक्शन को है हमने पॉइंट A मान लिया, इस जंक्शन को हमने पॉइंट B मान लिया। ठीक है, अब इसके अक्रॉस अगर हम क्या लगा दें बच्चा पार्टी, हम अगर इसके अक्रॉस
एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें। क्या कर दें बच्चा पार्टी? एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो वोल्ट मीटर एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा हमें, बिल्कुल देगा। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हमारे पास R1 रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच में ही है, R2 भी इन दोनों के बीच में ही है और R3 भी इन दोनों के बीच में ही है। ठीक है, अब हमने वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्ट मीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा अक्रॉस द पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू देगा, है ना। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के लिए भी दे दिया उसने, R2 के लिए भी वही है और R3 के लिए भी वही है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है। किसके केस में? पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। तो हम क्या लिखेंगे? दूसरी पहचान क्या होगी बच्चा पार्टी कि पोटेंशियल डिफरेंस will always remain same। ठीक है जी, क्योंकि सेम पॉइंट्स के बीच में लगे, बिटवीन ए और बी लगे हुए हैं। ठीक है, और ए और बी के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगाया और देख लिया कि ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। वो R1 के लिए भी वही वैल्यू है, R2 के लिए भी वही है और R3 के लिए भी वही है। मतलब तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई बच्चा पार्टी? सेम आ गई। यही तो पहचान है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। ठीक है, कि करंट क्या रहेगा? करंट रहेगा डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग वायर्स हैं, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है बच्चा पार्टी? सेम रहता है। ये बिल्कुल अपोजिट है किसके? सीरीज में। सीरीज में क्या होता है? करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। बट इसमें क्या है? करंट क्या रहता है? डिफरेंट रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है बच्चा पार्टी? सेम रहता है। वो सेम क्यों रहता है वो हमने डिस्कस किया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम है और करंट डिफरेंट क्यों है, वो भी हमने इस टॉपिक में अभी इस सर्किट की मदद से, इस एग्जांपल की मदद से हमने इसको डिस्कस किया, स्टडी कर लिया, समझ लिया अच्छे से। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज। सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच।